तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 5 अक्टूबर 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और पुष्य नक्षत्र शुभा योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:42 से 12:25 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर हम अपने किसी भी अच्छे कार्यों को, मंगलकारी कार्य को कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों शाम को 16 यानी 4:07 से 5:29 तक रहेगा। दोस्तों, रविवार जो है वह सभी बारों का स्वामी कहा जाता है। वैदिक ज्ञान के अनुसार हमारी आस्था को बल प्रदान करने और सामर्थ्य को जगाने की जिज्ञासा हमको प्राप्त होती है, सामर्थ्य आती है, और इसीलिए इस बार को दोस्तों सर्वोपरि माना जाता है। सूर्य देवता की आराधना हमको सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले और सूर्य उदय होते समय सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए, और रोली है, अक्षत है और अनेक प्रकार के शुभ लाल चीज़ें सूर्य भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। रविवार के व्रत करने से दोस्तों हमारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और अपार सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्य दोस्तों सभी देवताओं का राजा माना जाते हैं और सूर्य की उपासना सूर्य उदय के समय करना बहुत ही हितकारी माना गया है। अनेक प्रकार के रोग व्याधि और पीड़ाओं से हम दूर रहते हैं और संपन्नता का द्योतक है दोस्तों सूर्य भगवान। इस दिन गुड़ है, पान है और ऐसे जैसे भगवान और मिश्री है, इस प्रकार की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए सूर्य भगवान को। और गेहूं की रोटी है, दूध दही खाना अच्छा माना जाता है। मानसिक रूप से हम इस दिन विश्राम करते हैं तो यह दिन हमारे और सूर्य भगवान का व्रत करने से सूर्य भगवान को लाल फूल, कुमकुम और रोली मिलाकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। यही सूर्य सष्टाम तिजोरारुं वं भक्त्या गणकं दयालुं। इस प्रकार से दोस्तों सूर्य भगवान का यही सूर्य सष्टाम तेजोरारुं वं मां भक्त्या गणकं दयालुं। नमः सूर्यो भान्वे नमः इत्या ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्य के रूप से आदित्य स्रोत का पाठ करना चाहिए दोस्तों। आदित्य स्रोत सूर्य भगवान की उपासना का सबसे अच्छा मंत्र है। ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। सूर्य भगवान का जप करना अच्छा माना गया है और सूर्य जो है दोस्तों हमारे राजयोग का भी प्रतीक होता है। अनेक प्रकार की हमको अपने पद प्रतिष्ठा में सम्मान मिलता है। इस प्रकार सूर्य की उपासना हमारे जीवन में गुणात्मक फायदे होते हैं, लाभ होता है। तो रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों जैसे कि राजा दशरथ जी जो हैं को कैकेयी ने अपना हृदय परिवर्तन करके राजा के सामने 2 वरदान रख दिए। एक से भरत जी को युवराज देना और दूसरे से मुनि वेश में, मुनि के रूप में, मुनि का वेश बना करके 14 साल का
परम परमेश्वर भगवान राम जी को वनवास। इसके लिए कैकेयी ने रामचंद्र जी को कृत संकल्प कर दिया, कटिबद्ध कर दिया और उनको मजबूर कर दिया। और तुलसीदास जी ने दोस्तों पारिवारिक और राजनीतिक परिवेश का बड़ा ही चित्रण अयोध्या कांड के इस प्रकरण में किया है, जहाँ पर रामचंद्र को वनवास मिलता है और भरत जी को युवराज पर देने के लिए कैकेयी ने को भवन में जा कर के अनेक स्वरूप को बदला। राजा के द्वारा प्रदत्त जो 2 वरदान थे उसको उन्होंने उस समय मांगा। माँ सरस्वती ने उनकी बुद्धि हरण कर दी थी और दासी मंथरा को विकल्प बना करके कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया और कैकेयी के अंदर इस प्रकार का मोह, माया मोह, लोभ मोह, सब प्रकार की भावनाओं को उनके अंदर जागृत कर दिया और पुत्र मोह से उनको पूर्ण रूप से और उनके राज्याभिषेक के लिए उनको मजबूर किया। इसी प्रकार दशरथ जी ने भी, राजा दशरथ अपने प्राण के पक्के थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस प्रकार का रघुकुल की रीति, सूर्यवंश की मर्यादा का पूरा बखान तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सूर्यवंश की मर्यादा हमारे साहित्यों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे जीवन के लिए, प्रत्येक मानव जीवन के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे हम मानव जीवन में कितने प्रकार के सुख और दुखों का समावेश होता है और किस प्रकार से हमको अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना चाहिए, व्यक्तित्व की शुद्धता हम कैसे कर सकते हैं, ये हमको रामचरितमानस से उसके भाव प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मनुष्य की आंतरिक उन्नति और उसके व्यक्तित्व के परिशोधन पर निर्भर करती है। यदि व्यक्तित्व परिशोधित हो सके, भावनाएं परिमार्जित हो सकें और मानव जीवन की गौरव गरिमा अक्षुण्ण बनी रहती है, इससे मानव जीवन की गौरव गरिमा अक्षुण्ण बनी रहती है। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने, मनुष्यों ने परिशोधन करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को तपाना पड़ता है। हमको स्वयं को, जिस प्रकार रामचंद्र ने मर्यादा की रक्षा के लिए अपने आप को तपाने की कोशिश की और दशरथ जी के आज्ञा अनुसार और कैकेयी की मनोवांछित कामना के अनुसार उनको 14 साल का वनवास, 1 दिन का जैसा वनवास प्रतीत होने लगा। इस प्रकार हम दोस्तों अपने कुसंस्कारों का पूर्ण रूप से समूल नष्ट कर सकते हैं। इसी को परिष्कार कहते हैं, शुद्धिकरण जिसको कहते हैं। इस तरह जिस प्रकार अग्नि में तप कर निकलने पर धातुएं मूल्यवान हो जाती हैं, यानी इतनी कठिनाइयों, विकरालता में, इतनी अग्नि की ज्वाला में जब कोई जलता है तो मूल्यवान जो वस्तुएं होती, जो रहस्यमय की तरह, जिसमें आत्मविश्वास होता है, सब कुछ होता है, तो उनको अनेक प्रकार की अग्नि का गलने का मतलब है दोस्तों कि हमारे व्यक्तित्व में कितने प्रकार की परेशानियाँ आती है, चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों से उभर कर जब हम बाहर आते हैं तो हमारा चिंतन खुलता है और हमारे अंदर शुद्धता का जो परिष्कार है, शुद्धता जो आती है, वो इसी के साथ। जब तक हम कठिनाइयों, परेशानियों से जूझेंगे नहीं, तब तक हमारे चिंतन में, हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में शुद्धता समावित नहीं होगी। इसी तरह तप की अग्नि से तपने के बाद, जब तप की अग्नि से हम तपने के बाद साधारण मनुष्य भी असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है, अगर उसमें इस प्रकार की भावनाओं का समावेश हो जाता है। तो सबसे पहले साधक को, किसी भी साधक को वासनाओं का परिशोधन करना पड़ता है। जो भी हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में, हमारे इंद्रियों में वासनाएं होती हैं, उनका पूर्ण रूप से स्वच्छ करना पड़ता है, परिशोधन करना पड़ता है, जिस कारण हम
कपड़े को धोने के लिए साबुन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं और कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार हमको अपने अंतःकरण को धोना पड़ेगा, परिशुद्ध करना चाहिए और इसी से हम अपने जीवन को परिष्कृत, अपने व्यक्तित्व को उभार सकते हैं। इसी अनुक्रम में दोस्तों तप है। तप जो है, भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार की तपस्या की, मानव जीवन में खूब अंतर्यामी थे, परम ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन मानव रूप में आकर के मानव रूप में अपने को जन्म लेकर के अनेक प्रकार की, यानी आध्यात्म तप जो है हमारे आध्यात्म का ही हिस्सा है। तप में हमारी शारीरिक क्रियाएं, अनेक प्रकार की शरीर की जो क्रियाएं वो बदल जाती हैं। और उपवास, अगर हम तप के साथ अगर साधना करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारी जो भूख है वह दोस्तों मिट जाती है। अगर हमारे अंदर उपवास की भावनाएं आ जाती हैं, तो जैसे नवरात्रि में आदमी 9 दिन का व्रत करता है, वो कुछ नहीं जानता है कि व्रत दिन आ गया चला गया, भगवान के प्रति समर्पित है। अपनी इंद्रियों को वशीभूत करना पड़ता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये। और हम भूखे हैं, इस प्रकार का कभी अगर मन में हम नहीं सोचेंगे तो हमको कितने दिनों तक जो है भूख का एहसास ही नहीं होता है। इस प्रकार हमको जल है, अन्न है, यह अगर बहुत कम मात्रा में अभी अगर हमको अन्न मिले, जल के बिना तो खैर आदमी रह नहीं सकता है, लेकिन अन्न बहुत कम भी मिले तब भी हम जीवित रह सकते हैं। यानी मानव जीवन के लिए जो साधक लोग होते हैं, साधना लोग होते हैं, वो पंचग्रास करके भी अपना जीवन साधना के माध्यम से भगवान में पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं। तो तब में दोस्तों अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और कई प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। और शरीर को जैसा अभ्यास हम करने के लिए अपने शरीर को बनाएंगे, उस अभ्यास को हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अभ्यास करें, जैसे हम आराम तलब जिंदगी में जीवन यापन करना चाहते हैं, उससे हमको परित्याग करना पड़ेगा। अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझने की क्षमता अपने अंदर अंतर्निहित करनी पड़ेगी। साधक को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की साधना के लिए जब हम भक्ति में विलीन होते हैं, हमारे आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से आत्मा और परमात्मा का मिलन होकर के हमें पूर्ण रूप से भक्ति साधना से हम भक्ति भाव में चले जाते हैं, तो हमको ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो हमारा व्यक्तित्व का परिष्कार करने के लिए, व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए, व्यक्तित्व में अपना परिवर्तन करने के लिए, व्यक्तित्व को परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों, अनेक प्रकार की कठिनाइयों को, परेशानियों को, चुनौतियों को से जूझ करके हम साधना के माध्यम से भगवान की परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को, यानी सादा जीवन, उच्च विचार की पराकाष्ठा को हमको अपने अंतःकरण में रखना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को वशीभूत करना पड़ेगा, इंद्रियों में इस प्रकार की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ेगी जिससे हम अपने व्यक्तित्व का, जब तक दोस्तों हमारे व्यक्तित्व का, हमारे दैनिक जीवन का जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम किसी प्रकार का भी हम कार्य करते हैं, उसका परिष्कार पूर्ण रूप से नहीं होगा, परिशोधन नहीं होगा और पूर्ण रूप से उसमें वास्तविकता नहीं आएगी, तब तक हम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते और हम एक अच्छे साधक नहीं कर सकते। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का व्यक्तित्व दोस्तों साधक के रूप में भी हमारे सामने अवतरित होने के प्रमाण देते हैं। लेकिन स्वाभाविक है दोस्तों, कोई भी जीवन होता है, हम आराम सबको अच्छा लगता है, यानी लेकिन लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए
अपने जीवन को साधना और भक्ति में समर्पित करने के लिए, इहलोक और परलोक की को उजागर करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए, इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए हमें आत्मबल के साथ अब किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की चुनौती के साथ सामना करके अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने के भावों को प्रकट करना पड़ेगा। यही चीज़ हमको रामचरितमानस में पूर्ण रूप से मिलती है। इस प्रकार दोस्तों, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारी राय सिर धरि लीन उदास असी मार्श मोहि उठ। इस प्रकार हमको भगवान राम जी के चरित्र में इस प्रकार की भावना मिलती है। जब तक हमारा यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का चरित्र में पूर्ण रूप से परिष्कार था, मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने हमेशा परिष्कृत जीवन के भावों को हमारे प्रत्येक मानव जीवन के सामने रखा। तब राजा शिवी थे, दधीच थे, बलि, जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उनको अपने वचन की प्रतिज्ञा को यानी केकई कहती है, उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया, राजा को मजबूर करते हैं। केकई बहुधी कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़कते हैं। इस प्रकार की बातों को कह करके वह जो है अनेक प्रकार के ऋषियों का उदाहरण दे रही है और राजा के मन को परिवर्तित कर रही है। लेकिन धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर अपने ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कठिनाई में, ऐसी मुसीबत में, जो वास्तव में क्षण में कोई चीज़ बदल देना, आदमी कुछ कर रहा था और कुछ हो गया, और करे अपराध कोई और बाय फल कोई, अधि विजित भगवान करी वो जाने जग जो। संसार में विधि की रचना को कोई नहीं जानता है, वो हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। इसीलिए दोस्तों, हमको वर्तमान को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वर्तमान में अपने स्वरूप को सही रखना चाहिए। वर्तमान अगर हमारा सही होगा तो हमको आगे की अपेक्षाओं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हमको नहीं करनी चाहिए। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर अपने ऐसी कड़वी बातों को सुन करके अपने नयन खोले और अनेक प्रकार से लंबी सांस ले करके और बड़े कठोर मारा और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया, यानी उनका जीवित रहना कठिन हो गया। इस प्रकार की परिस्थिति में उनको डाल दिया, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ की हालत, आदमी करे तो क्या करे, इस प्रकार की। आगे देख जरा ऋषि भारी मनो रोष तरवार उगारी मूठ कुबुद्धि धारी निसुराई धरी कुबरी साल बजाई। तब कहते हैं प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई, जब केकई को भवन में जाती हैं तो उन्होंने विकराल अपना रूप बना दिया। इस प्रकार वह दिखाई पड़ने लगी राजा दशरथ जी को, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। जिस प्रकार क्रोध रूपी तलवार होती है, उस प्रकार के भाव जो है केकई में उनको दिखने लगी। कुबुद्धि होती है, खराब बुद्धि है, हृदय परिवर्तन है। जब मानव के अंदर बुद्धि का ह्रास हो जाता है तब वह उस तलवार की मूड जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर देते हैं। परम परमेश्वर का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी कृपा है कि वह जिसको परेशान करना चाहते हैं, जिसको दुख देना चाहते हैं, उसकी मत्ती को पहले ही हर लेते हैं। इस प्रकार के कई की मत्ती को पहले ही उन्होंने प्रतिकूल से अनुकूल से प्रतिकूल कर दिया और निष्ठुर धार और कुबरी मंथरा रूपी शान कर धर कर तेज हुई है। यानी मंथरा जो है वह तलवार की धार के समान उसने इस प्रकार का हृदय परिवर्तन, उसके मस्तिष्क को बदल दिया। तो इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं। लखी मही कराल कठोरा सत्य की दी बोले हो गोरा बोले राव कठिन करी शादी बानी सभी नहीं दास। तब राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है। यह तलवार जो है, जो केकई रूपी जो तलवार मेरे सामने खड़ी हो गई है, जिसकी धार कुबरी ने इतनी तेज बना रखी है, इस समस्या से निपटना मेरे लिए बहुत ही समस्या कठोर हो गया है, कठिन हो गया है। और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लगी। राजा अपनी छाती खड़ी करके और बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोली,
तब राजा ने कैकेयी जैसे भी मान जाए, प्रण उनका था, कर्तव्यनिष्ठ थी, संकल्प के प्रति थी, अपने वचनों के पक्के थे। तब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन जाए। भले उनके प्राण चले जाएं, लेकिन जो वचन उन्होंने दिए हैं, जो वचन उन्होंने कहे हैं, उसको वह सिद्ध करके दिखाएंगे, ये उनका प्रण था। तब कहते हैं, तब वह राजा ने देखा कि तलवार बड़ी ही भयानक है, इस प्रकार की तलवार, प्रिया वचन कस कहीं कुवादी, धीर विदीत धीर राधी मोरे भरत राम। तब राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक कठोर है। सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी, और वास्तव में सत्य है, यह मुझे एहसास हो रहा है कि यह मेरा जीवन लेगी। यानी यह राजा अपनी छाती कड़ी करके मजबूत करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी से प्रिय वचन अपनी वाणी को बोले। तो प्रिया वचन कस कहें को वादी, वीर विदीत पीत कही आदि, मोरे भरत राम दुई तो आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर राय। तब वह कहते हैं कि मैं कैसे, उन्होंने कहा कि हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो? इस प्रकार के वचनों को तुम किस मुँह से कह रही हो? कि कैसे तुमने सोचा है? आप यानी तुमने मान मर्यादा का ध्यान रखे बिना भरत के प्रति मेरा स्नेह नहीं है, रामचंद्र के प्रति ही स्नेह है, ऐसा तुमने कैसे कह दिया? और मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आँखों के समान हैं। जिस प्रकार दोनों आँखें अगर हम किसी को देखते हैं बराबर कार्य करती हैं, उसी प्रकार भरत और रामचंद्र जी मेरी आँखों के सामने समान रूप से हमको दिखाई देते हैं। और यह मैं शंकर जी को, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर शिव जी को, जो इस संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश जो संसार के करता हैं, धरता है, उनको साक्षी करके मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर राम और भरत में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जिस प्रकार दो आँखें होती हैं, उसी प्रकार वह मेरी दो आँखों के समान है। उसी दूत में पठ्यों प्राता, ये भी कि सुन दो भाता, सुदिन सोद सब कार सहाई, देव भरत कहूँ राज बधाई। तब मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूँगा, और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही आ जाएंगे, और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोच कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूँगा। उन्होंने फिर समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि दो दूतों को बुला करके, मैं भरत अपने ननिहाल में थे, ननिहाल से उनको बुला करके तुम अपने रूप को बदल दो, जो तुम्हारे अंदर क्रोध है उस क्रोध को समाप्त कर दो, और राजा को मैं भरत को राजा ही बनाऊंगा, युवराज पर राजा को दे दूंगा। इसके लिए राजा जो है पूर्ण रूप से तैयार हुई, मन वचन और कर्म सेवा जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गई। मजबूरी थी, जो उनके संकल्प थे, संकल्पों का उनको पूर्ण करना था। वचन जो उन्होंने दिए थे, वरदान देने का जो वचन कहा था, उसको सिद्ध करना था। लोभ न राम ही राज करो, बहुत भरत कर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार लियो कर रहे। तब राम को राज्य का लोभ नहीं है, ये मैं निश्चित जानता हूँ। जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, जो इस संसार की डोर को अपने हाथ में लिए हैं, उनको क्या राज पर से क्या मतलब है। और भरत पर उनका बड़ा, भरत को वह बहुत ही स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। इस प्रकार के मैं अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राजनीति यानी राज तिलक नहीं लगा, यानी मेरी जो मर्यादा हमारी है, मर्यादा की स्वरूप के अनुसार, मर्यादा की रचना के अनुसार, जिस प्रकार से हमारे रघुकुल की मर्यादा है, मान मर्यादा है, उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको सजो कर रखने के लिए, उसकी धुरी को मजबूत करने के लिए मैं इसीलिए सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र जी को युवराज पर देना चाहता, और मेरा कोई भी दूसरा कारण नहीं था। यानी हम अपनी मर्यादा की रक्षा कर सकें। राम शपथ सद कहो सुभाऊ, राम मात करो कहूँ न काहू, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तीते परस मनोरथ। तब कहते हैं राम 100 बार सौगंध खाकर मैं, यानी राम की मैं 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा था। जो तुम्हारे मन में संदेह है, मंथरा ने जिस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया था, मस्तिष्क को परिवर्तन किया था, हृदय परिवर्तन किया था, अनेक प्रकार की कुबुद्धि और गलत विचार और एक दूसरे के प्रति गलत विचारों को समावेश करके इस प्रकार के भाव रखे थे, वह जो है पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर उसके मैं अपने
मन वचन और कर्म हृदय से, हृदय को साक्षी रख के, राम को साक्षी रख के कहता हूँ कि किसी प्रकार के भाव कौशल्या के मस्तिष्क में भी इस प्रकार के भाव, राम की माँ के हृदय में इस प्रकार का किसी को भाव नहीं है। ये तुम गलत, यानी उनको बताया कि जो तुम कह रहे हो कि कौशल्या राज करेगी और वह मेरे लिए सौतेला व्यवहार करेगी, इस प्रकार की रचना जो पारिवारिक परिवेश में होते हैं दोस्तों, जो जहाँ पर जहर पैदा हो जाता है, विष पैदा हो जाता है, परिवार की मर्यादा खत्म हो जाती है, जब आदमी अपनी मर्यादा से हट जाता है और सामाजिक परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार की राजनीति की बात आ जाती है, राजनीति में उथल पुथल करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के भाव रामचंद्र जी और कौशल्या के चरित्र में है ही नहीं, और इस प्रकार से राजा उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मुझसे कभी नहीं कहा, अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे सब कुछ किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। यानी मैंने पहले तुमसे नहीं पूछा कि मतलब मैं राम को ये करना चाहता हूँ, समय ही आ रहा था तो उस समय उनको मालूम ही होता रहा। ऋष भरी हूँ सब मंगल साजू, कुछ दिन गई भरत राजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बड़ दूसर असमंजस। तब उन्होंने कहा कि अब क्रोध छोड़ दो, यानी तब भी के गई से कहते हैं जब मैंने भरत को युवराज बनाने के लिए कृत संकल्प में हो गया, तो तब तुम जो है अपना क्रोध छोड़ दो और जो पुरानी साज सज्जा में जैसे तुम सजी रहती थो, जैसे तुम्हारे आभूषित रहती थी, उसी प्रकार से अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने मंगल कामों के लिए और उसी प्रकार सुशोभित हो जाओ। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे और एक ही बात मुझे दुख लगा, एक बार का मुझे अवश्य दुख लगा, भरत को युवराज को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा, जो दूसरा वरदान जो मांगा वह बड़ा भयंकर मांगा, उससे मेरे हृदय में बहुत है। उसके भरत को राजगद्दी देना मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो दूसरा वरदान मांगा वह उनको बहुत खल रहा है, उनके हृदय को छू रहा है, उनके हृदय में अनेक प्रकार के भाव पैदा कर रहा है, परेशानी पैदा करता है, उनके मस्तिष्क में दिक्कत हो रही है। अजहूँ हृदय जरत के यहाँ चाह, ऋष बरिहार न सोचे साचा, कहूँ तजी रोष राम अपराधु, सब कहूँ राम। बार बार अनेक प्रकार के भावों से, विचारों से, शब्दों से मानव रक्षा के लिए और मानवता के रूप को दिखा करके और मर्यादा की रचना के लिए, पारिवारिक संरचना को बनाए रखने के लिए, इस संसार की पारिवारिक और सामाजिक परिवेश को सुचारू रूप से सजो कर रखने के लिए दशरथ जी ने कहा कि उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। जो हृदय होता है दोस्तों, आँच होती है, जो आपने उस प्रकार के जो दूसरा वरदान मांगा उसका वह मुझे जो है वह रूप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वह भाव मुझे अच्छे। अब दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। यानी अगर तुम्हारे अंदर कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, राम के प्रति कोई ऐसे प्रकार के विचार हैं, तो उसका विस्तार से मुझे बता कि उनका क्या दोष है जो उनको तुम 14 वर्ष का वनवास दे रही हो। और सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, और राम जो है साधु हैं, यानी उनको वही सज्जन हैं, साधु सज्जन होते हैं दोस्तों। उनके विचारों में, उनके भावों में समुद्र की जैसी गहराई है, और इतना गहराई से वह सोचते हैं, किसी भी विचार में उनको क्रोध नाम की चीज़ नहीं आती है, हर परिस्थिति में समभाव उनके रहते हैं। तो इस प्रकार की मर्यादा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा की रचना करनी थी और मानव रूप में अवतरित होकर इस सृष्टि की रचना करती थी। परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में जो अवतरित होते हैं उनका अंतःकरण, उनका चित्त जो है बहुत ही कोमल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है और कोई भी दुराचार नहीं होते हैं। इस प्रकार का रामचंद्र का चरित्र चित्रण तुलसीदास ने दशरथ जी के माध्यम से कह करके कैकेयी को समझाने की कोशिश की है। तो तू सराहि करहि सदेहु, अब सुनि मोहि भयम संदेहु, जा स्वभाव अरहिन अनुकूला, शोक में करहि राम प्रतिकूला। तो तू स्वयं ही राम की सराहना करती और उनको स्नेह किया करती थी। मैं अनेक बार तुमने राम की सराहना, रामचंद्र की सराहना मेरे सामने की है, उनकी प्रशंसा करती थी, उनको सबसे अच्छा मानती थी। तो आज क्या कारण हो गया कि आप रामचंद्र से इतना स्नेह तुम्हारा हट गया? अब यह सुनकर मुझे संदेह हो रहा है, मेरे मन में संकोच हो रहा है और
कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे, यानी जो तुम्हारे मस्तिष्क में जो तुमने जो बातें सोची हैं, किसी ने भी तुम्हारा हृदय परिवर्तन किया है, उसके वह जो है तुम्हारी वह तुम्हारी जो है तुम्हारी तुम कहीं किसी के वशीभूत नहीं हो गए हो, जिसने तुमको इस प्रकार की बातों से बरगलाया है, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है। शत्रु भी अगर कोई है तो उसको भी उनका स्वभाव अनुकूल लगता है, और वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा, यानी जो इस प्रकार के भावों से सुसज्जित है वह कभी अभी माता और माता पिता के भी बारे में प्रतिकूल भावना आचरण का व्यवहार नहीं करेगा। प्रिया भास परे हूँ मांग विचार विवेक, जे देखूँ अब नयन भरी भरत राज ऋषि। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो, किसी प्रकार का परिहास करने की जरूरत नहीं है। क्रोध छोड़ दो और विवेक का, अपनी बुद्धि विद्या और बुद्धि का प्रयोग करके अपने विवेक की वास्तविकता को खोलो और उचित और अनुचित का अपने मस्तिष्क पर ध्यान लगाओ और विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याधीश हूँ। इस प्रकार से दूसरा वर तुम अपना मांगो, जिससे मैं भरत का राज्याधीश हूँ बड़े ही मंगल ढंग से कर सकूँ, रीति से करूँ, रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार करूँ अपना। जिए मीन बरोबार विहीना, मनी फनी को जिए दूरीना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम मिलना। तब उन्होंने कहा, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे। इस संसार में मछलियाँ चाहे, इस प्रकार की उपमा उन्होंने की है, मछली चाहे पानी के बिना अगर जीवित रह सकती है, बिबे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे। अगर बिना मणि के सांप भी अगर दीन दुखी परेशान होकर के जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रख कर नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। यानी अगर राम है तो मेरा जीवन है, अगर राम नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है। यानी इस संसार के जो भी जितनी भी प्रकार की भौतिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक सब चीज़ें जो हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वह मेरे लिए निरर्थक हैं। राम के बिना मेरे लिए जीवन निरर्थक है। मेरा अगर राम है तो मेरा जीवन है, अन्यथा मेरे जीवन की कोई कल्पना नहीं है। तो इस प्रकार के भाव बहुत ही दुखी होकर के, व्यथित होकर के, अपने आंतरिक भावों का विचार करके, अपने आंतरिक भावों को सोच करके, मर्यादा की रचना के अनुसार तुलसीदास ने दशरथ जी की चरित्र चित्रों को इस प्रकार से राजा के चरित्र चित्रों का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। समुझ देख प्रिया बिना जीवन राम दरस दीना, सुनी मृदु वचन कुमति यदि जरई, मनु अनल आहुति धरई। तब हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख, और मेरा प्रेम श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। यानी मेरा अगर पूरा शरीर जो है वो राम जी के दर्शन के बिना हमेशा व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा, और राजा के कोमल वचन उनका दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रहे। लेकिन हृदय परिवर्तन जब होता था, जब मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब आदमी की बिना समय बुरा आता है, परिस्थितियाँ बुरी आती हैं, समस्याएं खराब होने लगती हैं, पारिवारिक परिवेश बदलने लगता है, अनेक प्रकार की विघटनकारी समस्याएं आती हैं, तब आदमी का मस्तिष्क काम नहीं करता है और वह विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार। लेकिन कैकेयी के हृदय में राजा दशरथ की बातों का बिल्कुल भी कोई तस से मस नहीं हुई। वह अपने जो वरदान उन्होंने मांगे थे उस पर अटल रही। उनको राजा किसी भी रूप से उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। तब वह कहती हैं चतुर्प्रिय जी में, यानी हे चतुर्प्रिय जी में समझ दे मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। तब जब दशरथ जी ऐसा कहते हैं तो कैकेयी कहती हैं कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, कहीं करो कि न कोट उपाया, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। यानी मेरे जब स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागो देवो न कुतो, जब स्त्रिया बहुत ही अपने विकराल रूप में आ जाती है, उसने जो अपने संकल्प अपना जो एक प्रण बना लिया, उस प्रण को कोई भी नहीं तोड़वा सकता है। इसी प्रकार के भाव कैकेयी के चरित्र को
तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और वह कहती हैं कि आप करोड़ों उपाय करें, लाखों उपाय करें, कुछ भी करें, आपकी माया जो आप मेरे लिए चतुराई कर रहे हैं, उनको अच्छा भी बुराई दिखा रहा है। जब आदमी का समय खराब आता है तो वह बुरा अच्छाई को भी बुराई में परिवर्तित करके अपनी सोच को, अपने भाव को उस प्रकार से परिवर्तित कर देता है। इस ऐसे ही भावों को तुलसीदास ने कैकेयी के चरित्र के माध्यम से इस संसार को संसार में व्याप्त करने की कोशिश की, संसार में प्रसार करने की कोशिश की, मानव जीवन को इन भावों से दूर रहने के लिए प्रेरणा दी। या तो मैंने जो वर मांगा है सो दीजिए। वह कहती हैं मैंने 2 वरदान जो मांगे हैं उसमें मैं बिल्कुल भी किंचित भी लेश मात्र भी इधर से उधर टस से मत नहीं होंगी। या तो वह दीजिए, नहीं तो ना ही करके अभ्यस लीजिए और मुझे बहुत प्रसन्न बखेड़े। अनेक प्रकार की कल्पनाओं में, अनेक प्रकार की बातों में, अनेक प्रकार की दुनिया के उदाहरण दे करके मुझे मत समझाइए। यानी मेरा हृदय परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। मेरा जो परिवर्तन हो गया, मैंने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, मन में जो कुठाराघात, जो मेरी कुबुद्धि आ गई, उस कुबुद्धि को उसको मैं ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। यानी मैं अपने जो वरदान हैं उस पर अटल रहूँगी और वह आपको करने पड़ेंगे। इस प्रकार के भावों से उन्होंने दशरथ जी के मन को और बस दशरथ जी की जो इच्छाएं थी, जो उनकी राम के प्रति प्यार था, स्नेह था, दुलार था और उनका जीवन राम जी के बिना निरर्थक है, इस प्रकार के भाव थे। लेकिन कैकेयी का हृदय में बिल्कुल भी लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके परिणाम राम साधु तुम साधु सयानी, राम माधु भले पहचानी, अस कौशल्या मोर भलता का, अस पल उन्हें देव साका। तब कहती हैं कि राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं। उल्टा उनको बोल देती हैं राम सज्जन हैं, आप सज्जनों के भी पिता हैं, और राम की माता अच्छी हैं और सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भलाता है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूँगी। तब उन्होंने उनके दिमाग में हृदय परिवर्तन हो गया है, मन बुद्धि विवेक पूरा परिवर्तन हो गया है। अज्ञान रूपी अंधकार का समावेश हो गया है, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि में कुटिलता आ गई है और पूरा अयोध्या में किसी की नज़र लग गई है। अयोध्या में कोई इस प्रकार की बात होगी जिससे मंगल भी अमंगल में परिवर्तित होने जा रहा है और कैकेयी के चरित्र को कोई भी नहीं बदल पा रहा है। राजा ने अनेकों उपायों से, अपने भावों से, विचारों से, मान मर्यादा से, परंपराओं से, पारिवारिक रिवाजों से, आध्यात्मिक भावों से, राजनीतिक भावों से, पारिवारिक भावों से उनको अनेक प्रकार से समझाया और जो वास्तविक चीज़ थी, सत्य जो था वो उनको समझाया। लेकिन उनको सत्य भी असत्य प्रतीत होता है, मंगल भी अमंगल पैदा हो रहा है, अच्छाई में भी बुराई प्रतीत हो रही है। तो पूर्ण रूप से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वह किसी रूप से नहीं मानी। उन्होंने कहा कि या तो आप मुझे 2 वरदान दीजिए, अन्यथा किसी प्रकार के प्रलोभनों में या किसी प्रकार के अपने विचार परिवर्तन से मेरा मन आप बदल नहीं सकते हैं। मैं अपने विचारों में हमेशा अटल रहूँगी। जब तक मुझे 2 वरदान नहीं मिलेंगे, मेरा स्वरूप इसी प्रकार का बना रहेगा। और उन्होंने कहा कि आपके लिए रामचंद्र जी अच्छे हैं, कौशल्या अच्छी है, लेकिन न चाहनी। तो तुलसीदास ने दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा की रचना के लिए पारिवारिक परिवेश को इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया कि कैकेयी जैसी बुद्धिमान, जो बहुत ही चतुर थी, बहुत ही ज्ञानी थी, उनका भगवान रामचंद्र जी ने पहले ही हृदय परिवर्तन कर दिया था। उनके मन में इस प्रकार के भाव कर दिए कि संसार की रचना के लिए, इस संसार में कल्याण के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए, अनेक प्रकार के अत्याचारी अनाचारी राक्षसों का वध करने के लिए मुझे इस प्रकार की मर्यादा को रचना पड़ेगा। जिस मर्यादा के लिए यानी पत्थर होता है दोस्तों, पत्थर दिल किसी को बनाना पड़ेगा। इसीलिए यानी कैकेयी के चरित्र को पत्थर सा बना दिया, जिससे वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और जो वरदान उन्होंने मांगे, जो रामचंद्र जी चाहते थे, वही वरदान उन्होंने मांगे और उसी के अनुसार उन्होंने आगे की मर्यादा का निर्माण किया, उसकी रचना की। जो आज भी हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को
अंदर से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के सूचक होते हैं। होत माँ तुम मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर असौ न समझाई मन माई। तब वह कहती हैं कि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अभ्यास होगा। यानी वो कहते हैं कि एक दिन का एक सुबह शाम का समय मैं आपको देती हूँ कि सवेरे होते ही रामचंद्र का वनवास मुनि वेश में उनको मैं देखना चाहती हूँ। और भरत को राजगद्दी चाहिए और राम को वनगमन चाहिए। और मैं अपने मन में ये सवेरा होते ही मुनि का वेश ला करके मुझे रामचंद्र इस वेश में चाहिए, मन में निश्चय समझ लीजिए। मैं और अगर ये कार्य नहीं होगा तो मैं अपने आत्मा का हनन कर दूंगी और आपका इस संसार में पूरा अपयश फैल जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं त्रिया शशि भागो देवो नृणा कुतो नश्यो, यही बात यहाँ पर सटीक बैठती है और सिद्ध होती है कि पारा के परिवेश में जब त्रिया का इस प्रकार का स्वरूप हो जाता है, भगवान ने उनका हृदय परिवर्तन किया। और मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि कई इस प्रकार की चरित्र की नहीं थी, वह ऐसा नहीं सोचती थी। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने मर्यादा की रक्षा के लिए, मर्यादा को आगे बनाने के लिए, पूरे राक्षसों का अंत करने के लिए, देवताओं के जीवन को, देवताओं के सुख के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार की रचना रची, जिससे केकई के हृदय में बिल्कुल भी हृदय पत्थर बना दिया। उसी पत्थर के अनुसार उनको बिल्कुल भी दया भाव नहीं आई, वह अपनी बातों पर विचारों पर अटल रही। मंथरा ने जिस प्रकार से उनको इस प्रकार के विकल्प बना करके, तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की, रामचंद्र का चरित्र इस प्रकार का बनाया जिससे कि कोई भी अवहेलना का पात्र न बने, किसी को भी अवहेलना का पात्र न बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के भावों को रच करके इस मर्यादा की रचना की। आज के प्रकरण में दोस्तों बस इतना। आज जो है राजा दशरथ जी अनेक बार कौशल्या जी को समझाने पर, बुझाने पर, रामचंद्र की चरित्र का सविस्तार वर्णन करने पर और कौशल्या के चरित्र का पूरा वृत्तांत बताने पर, वास्तविक बातों का ज्ञान कराने पर, तब भी जब कुटिलता मन में आ जाती है, केकई ने अपने हृदय को इस प्रकार से कुटिल पत्थर बना दिया जो कि उनके हृदय में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आता है, तब उन्होंने अंत में यही बात की, अगर आपने ये मेरे 2 वरदान नहीं मांगे तो आज एक रात का मैं समय देती हूँ, या तो आप इस संसार में या तो आप अपयश के भागी हो जाएंगे या मैं सुबह तक मुझे जीत नहीं पाएंगे। इस प्रकार के पारिवारिक सामाजिक भावों से इस संसार को किस प्रकार की प्रेरणा तुलसीदास ने दी है, उन्हीं प्रेरणाओं के अनुसार दोस्तों हमको अपने जीवन में, अपने मर्यादा में, अपने स्वरूप में, अपने भाव में इन भावों को समझना चाहिए और इन भावों से अपने को परिष्कृत करना चाहिए। अपने जीवन को, अपने हृदय को परिष्कृत करके रामचंद्र जी ने मर्यादा की रक्षा के लिए कितने प्रकार की कठिनाइयों और विषमताओं से इस प्रकार का हृदय परिवर्तन करके इस संसार की रचना की। पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के भावों की रचना करनी पड़ती है, उन्हीं से जिससे लोक कल्याणकारी कार्य होते हो। अगर एक आदमी को कष्ट हो रहा है, 1-2 को कष्ट हो रहा है, वह उतना कष्ट नहीं है। अगर पूरा संसार का अगर कल्याण हो रहा है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र के लिए पूरा विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने मर्यादा के रूप में इस संसार में मानव रूप में अवतरित हुए, और उसी का तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से और केकई के चरित्र का हृदय परिवर्तन करके और उनके भावों को अटल रखा और राजा को इस प्रकार से मजबूर कर दिया। किसी प्रकार के भी राजा के भावों में सब भाव दोस्तों सत्य थे, सत्य के आगे कुछ नहीं था। राजा अपने प्रण के पक्के थे और उन्होंने तब उनसे बार बार उन्होंने कहा कि मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा और वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन रामचंद्र के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके अंदर मेरा स्नेह है और सभी के प्रति स्नेह है, लेकिन रामचंद्र के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा।
लेकिन जब मुनि का वेश धारण किया तब उन्होंने कई ने पूर्ण रूप से ही कहा कि रामचंद्र को मुनि का वेश बना करके वनवास देना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे आप जीत नहीं पाएंगे। ये रामचंद्र की मर्यादा का स्वरूप था। वह खुद ही चाहते थे दोस्तों इस विश्व के, इस संसार की रचना को, सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए मर्यादित रखने के लिए, हमेशा के सजौकर रखने के लिए मुझे और भी कुछ रचना करनी है। पूरे विश्व को इस प्रकार की प्रेरणा देनी है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो और अनेक प्रकार के अत्याचार और अनाचार से धरती को सजोया जा सके। इन्हीं भावों से तुलसीदास ने अपनी रचना को प्रकाशित किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ आज रविवार का दिन है। सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे, सब लोग आनंद रहें, आनंद मंगल रहें और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सही पड़े। इसी प्रकार के भावों से दोस्तों हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति से, यानी रामचंद्र का जैसा चरित्र है उसके अनुसार परिष्कृत चरित्र का निर्माण करके हमको लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए और अपने भावों से इस संसार को उजागर करने, इस अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को उजागर करने के भाव पैदा करने चाहिए। सबके मंगल हो उसकी। सबको नमस्कार।